जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 6 करने वाला हूं, जिसमें कि बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह किया गया है। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे लास्ट में ही लाइक या नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने पहला है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देशों से स्थापित हुआ था। व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देशों से स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल, है ना। पुर्तगाल से ही स्थापित हुआ था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, ठीक है। और 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, ठीक है। और पुर्तगाली जो है अपना पहली व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन में खोला था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला पुर्तगाली कौन आया था, तो 1498 में आया था वास्को डी गामा, जो कि भारत के समुद्री मार्गों का खोज किया था। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। तो मित्रों वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी, ठीक है। हॉकी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हॉकी से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी आप लोग को याद रखना है, जिसमें बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, मुरगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सभी जो है ये हॉकी का है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल जवाब, मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के जवाब का। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, मून है, चंदा मामा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश भाग जल पाई जाती है, याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज़ याद रखना है, चंद्रमा को दोस्तों जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, जातक पवित्र ग्रंथ जो है ये कौन से धर्म से संबंधित है। तो मित्रों जातक जो है ये जातक या जातक पाली कहिए या जातक कथा है, बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी है। इसमें क्या चीज़ का चर्चा है, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक पुस्तक में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, स्वेज नहर को भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है। स्वेज नहर परिवहन नहर यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो मित्रों ये स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन सा सागर, लाल सागर से जोड़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर अगला प्रश्न भी, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे। तो जैसा कि आप लोग को पता है ये यूपी के सारनाथ में दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन, इसी को प्रथम उपदेश कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु जो होता है वो कुशीनगर में होता है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होता है ना, मृत्यु यहीं पर होता है। उसके बाद बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए फिर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। तो मित्रों जैसा कि आप लोग को पता है ये 370 धारा यानी अनुच्छेद जो ये अभी फ़िलहाल हट चुका है, जम्मू कश्मीर में पहले था, है ना, पहले कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में था। और मैं ये बता दूं ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का है ना। हाँ, रज़्मनामा फ़ारसी में अनुवाद था। तो देखिए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जीके जीएस मतलब हर एक कंपटीशन का जीके जीएस सेम ही होता है, ठीक है। तो रज़्मनामा फ़ारसी में अनुवाद था, तो बताइएगा क्या चीज़ का फ़ारसी में अनुवाद था, रज़्मनामा। तो 8 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाभारत, है ना। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता है। क्या है, जय संहिता है। चलिए अगला सवाल महाभारत का लेखक वेदव्यास, आप लोग को पता ही होगा महर्षि वेदव्यास। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था यानी राज्याभिषेक हुआ था, कौन मुगल सम्राट था। तो मित्रों औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक किया था, है ना। कब कब किया था, तो याद रखिएगा पहला अभिषेक हुआ था 21 जुलाई 1658 को, दूसरा 5 जून 1659 को हुआ था, ठीक है। हाँ, और सम्राट बनने पर उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। कौन सा, आलमगीर। तो पहला
1658 में राज्याभिषेक, दूसरा 1 साल बाद यानी 1659 में। चलिए फिर अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जो है, सुनहला फरमान भी बोलते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। कब? गोलकुंडा के शासक जो थे वो इन्होंने प्रदान किया था 1632 ईस्वी में। क्या था? याद रखिएगा, है ना, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली का भारत आगमन हुआ है और 1510 में अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कर लिया था। तो कब? 1510 में क्या था? याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, और ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। रेशम जो है ये किससे संबंधित है? तो रेशम जो है ये किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों के प्यूपा से रेशम उत्पन्न किया जाता है। क्या चीज़ से प्राप्त किया जाता है ये? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल, रेशम के कीड़ों के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है रेशम कीट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? यानी मोबाइल फ़ोन को काम करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होता है? तो क्वेश्चन 13 का हो जाएगा काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए और सिम कार्ड होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से एंजॉय कीजिए और पूरे जोश और जुनून के साथ सेट प्रैक्टिस डालिए। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एंटर। क्या हो जाएगा? एंटर, ये उपलब्ध नहीं है, याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है कौन सा टर्म? तो आप लोग को पता है, देखिए इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित कौन कौन शब्द है? तो FTP है। क्या है दोस्तों? FTP, है ना। उसके बाद गॉफर है, ईमेल है, टेलनेट है, न्यू ग्रुप्स है, WWW है, HTTP है, आर्चिव है ना। तो यानी WW भी है, ये भी है और ईमेल भी है, यानी उपरोक्त सभी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को रक्त सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ब्लड ग्रुप O वाले को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और रक्त समूह AB को सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है ना। हाँ, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। और बात की जाए ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। चलिए फिर अगला प्रश्न, व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों, डलहौजी का जो शासनकाल है वो 1848 से लेकर के 1856 तक था। ठीक है, और उसी के व्यपगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। यानी लॉर्ड डलहौजी को जो है वो क्या चीज़ के फेमस है? तो व्यपगत सिद्धांत का। ठीक है, हाँ, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके तहत दोस्तों उसने सतारा को पहले अंग्रेज शासन में मिला लिया, उसके बाद झांसी को, नागपुर को, है ना, अनेक कई राज्यों को जो है इस नीति के तहत जो है ना पूरा तरह से मिला लिया था। और इसी के कारण ऐसा भी माना जाता है 1857 के विद्रोह के लिए जो ये बहुत हद तक जिम्मेदार था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था 1857 क्रांति का? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत का प्रथम ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी थे, है ना। हाँ, क्योंकि दोस्तों इसके समय बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है 1857 की क्रांति, है ना। इसी के कारण दोस्तों 1858 एक्ट के तहत इसको भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, क्वेश्चन 19 का जवाब देंगे आप लोग। ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई बेकर शब्द दोस्तों फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस आदि खेलों से संबंधित है ना। कौन कौन? तो फुटबॉल, हॉकी और लॉन टेनिस से संबंधित है।
ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, तो यानी डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त, इसी को बोला जाता है गोविंद गुप्त, है ना। हाँ, इन्होंने ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने ही किया था, याद रखेंगे। ये किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकार था कुमार गुप्त, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और इसका जो उत्तराधिकारी बना वो स्कंद गुप्त बना था, याद रखेंगे। चलिए, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था, ठीक है। हाँ, और चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि भी दिया गया था। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 21, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम जो है 1760 से 1764 तक बंगाल का नवाब था, ठीक है। हाँ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे नवाब बनाया था, है ना। उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि यहाँ जो है ना, इसको यहाँ से भागना पड़ा और जा कर के इसको मुंगेर में अपना जो है ना राज्य बनाना पड़ा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीर कासिम होगा। मीर कासिम के द्वारा ही राजधानी बनाया गया था मुंगेर। चलिए फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम बताइएगा आप लोग। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों 9वें सिख गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर में पटना में हुआ था 1666 में। तो इसके माता का नाम जो था वो क्या था, गुजरी के घर, है ना, गुजरी के घर हुआ था। और इसका सही जवाब हो जाएगा, हाँ, इनमें से कोई नहीं। इसके मम्मी का नाम था गुजरी, याद रखिएगा, गुजरी था। और 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया, है ना, खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। चलिए फिर अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है 4 मार्च 1921, 4 मार्च 1921 को जो होता है वो इसका जन्म होता है ना। और बिहार के अररिया जिला में फारबिसगंज के पास एक गांव है ओराही हिंगना गांव, यहीं पर हुआ था, है ना, यानी बिहार के अररिया जिला में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फणीश्वर, देखिए यहाँ पर एक्चुअली यहाँ ऑप्शन में क्या है, ये पूर्णिया। तो पूर्णिया जो है उस समय जो है ना, ये अररिया मतलब अररिया के जस्ट पूर्णिया और बॉर्डर के बीच में स्थित है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 24, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता आप लोग बताइएगा, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। और इसके मतलब ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद जो है ये क्या थे, ये छायावादी युग के कवि थे, छायावादी युग के कवि थे। और इसके द्वारा प्रमुख और पुस्तकें लिखी गई है, जैसे निराला हो गया, पंत हो गया, महादेवी हो गया, है ना, ये सब जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। चलिए फिर अगला प्रश्न, मतलब छायावादी युग के मतलब जो है ना वो सब व्यक्ति थे, माफ़ कीजिएगा वो पुस्तक नहीं था, छायावाद। चलिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक यानी किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक ये राजनीतिक से संबंधित पुस्तक था और ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दोस्तों, है ना, हाँ, जब दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तो उसी समय जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो याद रखेंगे कौन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। चलिए फिर अगला प्रश्न बताइएगा, बक्सर का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों याद रखेंगे, ये मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच हुआ था और 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है बिहार के बक्सर में हुआ था, है ना, 1764 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, बताइएगा, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो मित्रों 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा अनुमंडल की संख्या कितनी है। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए यहाँ 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा गया है ना। हाँ, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन है ना पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, लेकिन वर्तमान में 2011 के अनुसार कितना है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी जो है मित्रों ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, है ना। और भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्यांगी थे ये,
याद रखिएगा। और इसका जन्म जो है 1920 में कोलकाता में हुई थी। चलिए फिर अगला प्रश्न, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो मित्रों पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 9 फरवरी 1916 को होती है ना। और इसके समय जो है कार्यक्षेत्र बिहार और उड़ीसा था। याद रखिएगा, बिहार और उड़ीसा दोनों था, लेकिन पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में हुआ था। चलिए फिर अगला प्रश्न 32 का बताइएगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मित्रों महावीर की मृत्यु जो होती है वो पावापुरी में होती है। कहाँ होती है? पावापुरी में होती है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। राजगीर में है जगह, राजगीर में ही जगह है पावापुरी, यहीं पर इसका मृत्यु होता है। लेकिन जन्म कहाँ होता है? तो वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों लुम्बिनी जो है ये नेपाल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगला प्रश्न, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो मित्रों झारखंड जो, जैसा कि आप लोग को पता है, 2000 ईस्वी में बिहार से ये अलग हुआ और कौन सा राज्य बन गया? तो 34 का हो जाएगा 28वां राज्य। लेकिन देखिए ये पहले नंबर का है ये, लेकिन अभी वर्तमान में ये 27वां है और 28वां राज्य जो है वो सबसे नया तेलंगाना बन गया है। ठीक है, हाँ, ये प्रीवियस ईयर के अनुसार हम इसका आंसर बताए हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि आप लोग को पता है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा का कितना है? तो वो 16 है। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो मित्रों बिम्बिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, है ना। और इसके बेटे का नाम अजातशत्रु था। ठीक है, हाँ, तो बिम्बिसार याद रखिएगा, हर्यक वंश से संबंधित थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 38, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो प्रथम सत्याग्रह जो है 1917 में दोस्तों चंपारण में किया गया था। नील की खेती के विरुद्ध किया गया था, तिनकटिया फर्नली, है ना। और ये किसके कहने पे बिहार आया था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आया था, क्या कि ये पश्चिमी चंपारण के किसान थे। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला? ये करंट अफेयर्स का, उस समय में करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों, है ना। तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल में। चलिए फटाफट हम लोग करते जा रहे हैं। बताइएगा सार्क का सबसे नया देश कौन सा बना है? तो 40 नंबर का बताइएगा, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान, है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों ये न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। जेनोवा में कहा जाए तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है ना, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को दोस्तों किसने कैद कर लिया था? तो मित्रों ये औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब को ही बोला जाता है जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। और 43 का बताइएगा आप लोग, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता की थी। लेकिन पहली बार जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कब हुआ था? तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा बार जो है 1916 के कोलकाता अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुआ था। ठीक है, उसके बाद अध्यक्षता हुआ था 1924 में। चलिए फिर अगला प्रश्न बताइएगा, बंगाल का विभाजन हुआ था? तो भाई बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है ना 1911 में क्या हुआ? रद्द कर दिया गया। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी कौन बुलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 45 नंबर। तो मित्रों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है ना। हाँ, चलिए फिर अगला प्रश्न, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बताइए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न है ये, पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। चलिए हम लोग अब फटाफट करते जा रहे हैं, क्या कि बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से संबंधित है। जसपाल राणा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निशानेबाजी, है ना, राणा निशानेबाजी से संबंधित है।
चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परमार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, बताइएगा दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने बनाया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न है। चलिए फिर अगला प्रश्न, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 51 का बताइएगा 10 मई को। कब? 10 मई को, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से कौन सा दिन किया गया था? तो बताइएगा इसका मृत्यु जो होती है वो कब होती है? तो 52 नंबर का हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को जो है ना हो जाती है। चलिए फिर अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण है 53। तो 53 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेपाल, है ना, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए? ठीक है, हाँ, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए कितना वर्ष? 35 वर्ष चाहिए। 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? तो ये देखिए उस समय का करंट अफेयर्स है 55। तो बताइएगा इसका सही जवाब हो क्या? भारत। ठीक है, अभी कौन किया है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ? बताइएगा ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, बताइएगा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति फसलों के उत्पादन संबंधित है। चलिए फिर अगला प्रश्न, सतलुज, चिनाब और रावी निम्न में किसकी सहायक नदी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है 59 का बताइएगा। तो ये दलीप सिंह राणा कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब दलीप सिंह राणा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, 60 नंबर का बताइएगा, पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से रहा? तो 60 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सितार से है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बिहार वासियों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? बताइएगा लोकनायक किसे कहा गया है? तो ये जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। इन्होंने ही दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, है ना, बिहार के ही थे। चलिए अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो मित्रों बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सिकरी में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, हाँ, किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। चलिए फिर अगला प्रश्न, एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मित्रों इस किसके कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया? तो मैत्री एक्सप्रेस। 63 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं तो कौन हटा सकते हैं? तो भाई संसद हटा सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। कौन से प्रक्रिया द्वारा? तो महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 के तहत। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो मित्रों महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति खुद करते हैं और इसी के पश्चात प्रयंत्र पे काम करते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए दोस्तों उस समय के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन इसका आंसर दें तो उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा देवी पाटिल से। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? 23वें सेना प्रमुख जो है उस समय का ये बात किया जा रहा है तो 68 का हो जाएगा दीपक कपूर। लेकिन वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वर्तमान में कौन है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यानी उस समय की बात की जा रही है जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 69 का हो जाएगा बालकृष्णन। ठीक है, लेकिन अभी कौन है दोस्तों? तो ये DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, DY चंद्रचूड़ आप लोग को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए फिर अगला सवाल 70 नंबर का बताएगा, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 70 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न,
बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? 71। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तांतिया कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो 72 का हो जाएगा पूर्णिया जिला, है ना। जूट पूर्णिया कटिहार वाला जिला जो है ना, सबसे ज़्यादा पूर्णिया। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो बिहार के आरा से थे, है ना, नेतृत्व किया था, और ये एक जमींदार थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 74, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है 74। तो 74 का हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था। चलिए फिर अगला प्रश्न, अगला 75 है, बताइएगा बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 75 का बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 60%, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। चलिए अगला प्रश्न, बताइएगा भारत के महान आबादी को हटा सकता है, कौन हटा सकता है? भाई जो बना सकता है वही तो हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, राष्ट्रपति। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि बिहार में साक्षरता दर जो है वो 2001 के जनगणना अनुसार क्या था? तो 77 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये 47.53% है, लेकिन वर्तमान में 11 के अनुसार क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यानचंद्र ये हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, बताइएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। फरीद कहाँ था? 79 का ये होगा करेक्ट जवाब, है ना। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में होती है ना। हाँ, A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, फटाफट हम लोग करते जाएंगे। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? 81 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, गन्ना। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 82 का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है ना, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर दोस्तों लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न होता है। 83 का हो जाएगा सी। चलिए फिर अगला प्रश्न, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? यानी संतरा में जो है क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें विटामिन पाया जाता है। क्या चीज़? विटामिन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत 85 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा सौर लालटेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, किस यंत्र द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है? तो मित्रों एमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है एमीटर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, डायनेमो जो है वो क्या चीज़ करता है? तो डायनेमो दोस्तों याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। लेकिन मोटर इसका जस्ट उल्टा काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 88, गैल्वेनीकृत में लोहे चादरों पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण में दोस्तों वहाँ पे जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो 89 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए फिर अगला प्रश्न, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो बताइएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों नाम है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O इसका सूत्र होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 91 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जेम्स वाट के द्वारा किया जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, संक्षिप्त रूप में PSLV का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि आप थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग को दिख जाए। 92 बताइएगा। 92 का हो जाएगा दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ाता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 90 अपरिवर्तित रहता है, क्या है कि प्रकाश का वेग जो है किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। चलिए, अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से नहीं होता है। 95 का हो जाएगा घेंगा, क्योंकि ये आयोडीन की कमी से होता है। अदरवाइज तीनों ऑप्शन जो है वो मच्छरों से होने वाली बीमारी है। चलिए अगला प्रश्न,
पालक के पत्ते में क्या चीज़ का प्रबल स्रोत है? तो दोस्तों इसमें जो होता है ना 96, तो 96 का हो जाएगा आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, दंत क्षय का कारण क्या होता है ना? दंत क्षय का कारण क्या होता है? तो 97 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण होता है ना। और ये ज़्यादातर मीठा पदार्थ खाने से ज़्यादा होता है और समय पर मुंह नहीं धोने से। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो 98 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टिटनस। चलिए फिर अगला प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे एक प्रसिद्ध? 99 का बताइएगा। तो ये दोस्तों ये भौतिक शास्त्री थे, क्योंकि फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है आइंस्टीन को। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग का स्कोरिंग बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक जय हिंद, जय भारत।